एपिसोड की शुरुआत में ड्यूक हमारे योकी को बुलाता है क्योंकि हमारा रेवन काफ़ी ज़्यादा सैड एंड डिप्रेस्ड होता है क्योंकि वो हमारे काफ़ी टाइम से हैप्पीनेस के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। इसलिए योकी बोलता है कि हम कोई क्वेस्ट ले लेते हैं, लेकिन ड्यूक बोलता है कि आप उसको डायरेक्टली हमारे डेट पे क्यों नहीं बुलाते हैं। जिसको सुन के दोनों हमारे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, योकी एंड रेवन। लेकिन फिर बोलते हैं कि कैसे, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है, हमें ग्रुप डेट पे चलते हैं। फिर सीन कट होता है हमारे ग्रुप डेट के दिन, जब वो हमारे एक फेमस शॉप की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन जब रेवन को पता चलता है कि इस शॉप में वो जा रहे हैं, तो वो हमारी हैप्पीनेस को रोकने की कोशिश करता है, जिसमें हैप्पीनेस नहीं रुकती। इसलिए वो उनके आगे खड़ा हो जाता है अपने हाथ फैला के एंड बोलता है कि कहीं और चलते हैं, जिसमें हैप्पीनेस एंड योगी हमारे आगे भाग जाते हैं देखने के लिए कि हमारा रेवन छुपा के रहा है। एंड जब वो आगे पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो हमारे हीरोज पार्टी है वहाँ पे उनकी स्टैच्यूज रहती हैं, जिसको देख के हमारी सिसिलिया एंड रेवन काफी ज्यादा एम्बेरस हो रहे होते हैं। लेकिन हमारी हैप्पीनेस रेवन को बोलती है कि कैसे उसको शर्माने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है। अगले सीन में रेवन एंड हैप्पीनेस हमारा साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं एंड रेवन हमारे हैप्पीनेस को बताता है कि कैसे उसके यहाँ पे गाल में क्रीम लग चुका है। लेकिन तभी हमारे जो रेवन के सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वाइस कैप्टन, वो वहाँ पे आ जाता है एंड उसकी आवाज़ सुन लेता है, जिसमें वो बोलते कि अच्छा तभी तो हमारे साथ नहीं बोल पाता क्योंकि तेरी आवाज़ हमारी लड़कियों की तरह है। एंड फिर उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं, जिसमें हैप्पीनेस एंड हमारा ड्यूक जो होता है वो उसकी मदद करने आते हैं। लेकिन वो और ज़्यादा उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं कि कैसे उन दोनों की जरूरत पड़ रही है हमारे रेवन को अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए रेवन हमारा सन के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर योकी एंड ड्यूक हमारे रेवन को ढूंढने जाते हैं, जिसमें ड्यूक बताता है क्योंकि हमारा कैप्टन ज़्यादा नहीं बोलता, इसलिए जो हमारा वाइस कैप्टन है जिसने रेवन की बेइज्जती करी, उसका दबदबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मैं भी उससे ज़्यादा पंगे नहीं ले सकता। जिसके बाद वो हमारे रेवन से मिल जाते हैं एंड हमारा ड्यूक रेवन को बोलते हैं कि कैसे हर बार अगर तेरी बेइज्जती होगी तो क्या तू हमारे हैप्पीनेस को पीछे छोड़ के ऐसे ही भाग जाएगा। कैसे मुझे लगा था कि तू एक अच्छा आदमी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू है। एंड फिर वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद योकी हमारे रेवन के साथ बैठता है एंड रेवन उसको बताती कि कैसे मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, कि कैसे जब हम ओशन में गए थे तो हमारी हैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा डरी थी, लेकिन उसने मेरे को बताया कि कैसे वो मेरे से एक सीक्रेट छुपा रही है। लेकिन मैं अपनी आवाज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर एंड बेइज्जती टाइप की फील करता हूँ। जिसमें हमारा योगी खड़ा होता है एंड चिनोबिया वाली हरकत करने लग जाता है एंड बोलता है कि रेवन एंड हैप्पीनेस, मैं तुम दोनों में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ एंड तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको सुन के रेवन खुश हो जाता है एंड फिर वापस चल जाते हैं एंड फिर हमारी सॉरी बोलता है सबको, जिसमें हैप्पीनेस आगे आती है, बोलती कि मैं तुझे माफ़ करती हूँ। अगले सीन में वो अपना डेट कंटिन्यू करते हैं एंड हमारा रेवन हैप्पीनेस को बोलता है कि कैसे मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा ताकि तुम मुझे आराम से अपना सीक्रेट बता सको। अगले सीन में सिसिलिया हमारी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में योकी के घर पहुंचती है, बताती कि हमारी हैप्पीनेस गायब हो चुकी है एंड उसने ये लेटर छोड़ रखा है, जिसमें लिखा रहता है कि 1 महीने बाद मुझे फॉरेस्ट में मिलना, जो सबको पता चल जाता है कि रेवन के लिए ही है। अगले सीन में ड्यूक, योकी एंड टील जो होते हैं वो हमारे हैप्पीनेस से मिलने जाते हैं एंड हमारी हैप्पीनेस उनको बोलती है कि कैसे अब मैं रेवन से अपना सीक्रेट नहीं छुपाना चाहती एंड उसको अपना सच बताना चाहती हूँ। जिसमें ड्यूक बोलते हैं कि कैसे अगर तू उसको सच बता देगी एंड उसने एक्सेप्ट नहीं करा तो वो हमको भी ट्रबल में डाल सकता है। जिसमें वो बोलती है कि लेकिन मैं फिर भी उसको अपना सच बताना चाहती हूँ। जिसमें हमारा टील आगे बढ़ता है, हमारे हैप्पीनेस से गले मिल जाता है एंड बोलते हैं कि कैसे हमें पता ही है आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। जिसको सुन के हमारी हैप्पीनेस रोने लग जाती है एंड फिर बोलते हैं कि कैप्टन आप भी कुछ बोलो, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम दोनों ने सब कुछ बोल ही दिया है, मेरे पे कुछ बोलने के लिए नहीं है। जिसको सुन के हैप्पीनेस बोलती है कि कैप्टन हमारे यूजलेस है, लेकिन फिर हमारी योकी को थैंक यू बोलती है। अगले सीन में हमारा रेवन अपने वाइस कैप्टन से दोबारा मिलता है, जो दोबारा उसकी बेइज्जती कर रहा होता है, लेकिन इस बार हमारा रेवन पीछे नहीं हटता एंड उसको बोलता है कि तुझे पता है भी है कि तेरा औहदा मेरे से नीचे है एंड तू मेरे को नाम से कैसे बुला रहा है, मेरे को कैप्टन बोल। जिसमें उनको आंखों से घूरता है एंड वो अपने पैरों पर गिर जाते हैं। जिसके बाद रेवन आगे चल जाता है, एक पर्चा फेंकता है जिसमें लिखा रहता है कि ऐसे ही झुके रहो। अगले सीन में योकी एंड सिसिलिया बात कर रहे होते कि कैसे 1 महीना हो चुका है एंड आज हमारी हैप्पीनेस रेवन को अपना सच बता देगी। जिसके बाद जब योकी वहां से चला जाता है तो हमारी सिसिलिया की मदर उसके पास आती है एंड बोलती है कि क्या तुमने योकी को बताया कि तुम्हारी शादी की बात चल रही है। जिसमें बोलती है कि उसको क्या बताना, वैसे भी मैं मना करने वाली हूँ। लेकिन फिर उसकी मदर उससे कंफ्यूजन में पूछती कि क्या वो हमारी योकी से प्यार करती है, क्योंकि अगर वो योकी से प्यार नहीं करती तो उसको बता क्यों नहीं रही। एंड हमारी सिसिलिया कुछ बोल ही नहीं पाती इस पे। अगले समय योकी हमारे रेवन से मिलता है, जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है एंड फिर रेवन योकी को हमारे हैप्पीनेस का पंख दिखाता है। जिसके बाद वो हमारे फॉरेस्ट में जाते हैं एंड हमारा रेवन हमारी योकी पर अटैक करने लग जाता है। जिसमें योकी बोलते हैं कि तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो और हमारे हैप्पीनेस को क्या हुआ। लेकिन हमारा रेवन रुकता नहीं है, उस पर अटैक करता रहता है जब तक वो अपने डीमन फॉर्म में नहीं आ जाता। एंड रेवन बोलते हैं अच्छा तो ये तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। एंड फिर दूसरे ही पल वो रेवन को एकदम से हरा देता है। जिसमें फिर वो पूछता है कि तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो, हमारे रेवन को हुआ क्या। जिसमें रेवन बोलते हैं कि कैसे मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने हमारे हैप्पीनेस को ह्यूमन बनाने के लिए उसके जो पंख होते हैं उसके चुन चुन के निकाल दे एंड इसलिए उसने मुझे बोला कि तुम्हें पीट दो। जिसमें योकी बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ सच में पीटना चाहते हो, अगर तुम मेरे को मारोगे तो मैं मर भी सकता हूँ। लेकिन फिर वो लड़ाई करते हैं एंड फिर हमारे योकी इसको दोबारा हरा देता है एंड फिर हमारे हैप्पीनेस को बाहर बुलाते हैं, काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। पर फिर उन दोनों से माफी मंगवाते कि कैसे अगली बार तुमने ऐसा करा ना तो तुम पिट जाओगे। एंड फिर हमारा फ्लैशबैक होता है जिसमें हमारा ड्यूक रेवन को फॉरेस्ट में लाता है, जहां वो आगे बढ़ता है, एक ट्री रहता है, ट्री के पास जाता है जहां से हमारे हैप्पीनेस की सॉन्ग की आवाज आ रही होती है। एंड जब वो रेवन को बताती है कि कैसे वो उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती है क्योंकि उसके साथ रह के उसको काफी ज्यादा मजे आए हैं वगैरह वगैरह, तो वो बोलते कि कैसे मैं भी। पर फिर हैप्पीनेस जब ऊपर से उड़ के नीचे आ जाती है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है
एंड फिर वो बोलती है कि कैसे मैं तुमसे और ज़्यादा झूठ नहीं बोलना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखा रही हूँ। जिसमें हमारा रेवन भी उससे माफ़ी मांगता है कि कैसे मेरे वजह से तुम्हें अपना सीक्रेट छुपाना पड़ा, एंड फिर आगे बढ़ता है, उससे गले मिलता है और उसको आई लव यू बोलता है कि कैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहना चाहता हूँ। जिसको सुन के योगी क्रिंज हो जाता है, लेकिन फिर वो उनको कंग्रेचुलेशन करने के लिए उनको एक दूसरे के ऊपर गिरा देते हैं, लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, एंड फिर वहाँ से उड़ के चले जाता है हमारी सिसिलिया के पास। जिसके बाद जब वो सिसिलिया के साथ चाय पी रहा होता है तो वो बोलता है कि कैसे मैं कुछ टाइम के लिए हमारे योगा जो है हीरो, उसके साथ एक क्वेस्ट करने जा रहा हूँ। जिसमें सिसिलिया बोलती है कि अच्छा, पर तुम एंड हीरो इतने अच्छे दोस्त कब बन गए? तभी हमारे जो हैप्पीनेस एंड रेवन होते हैं दरवाजा खोल के आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहते हैं हमारे योकी पे। जिसमें योकी उनसे भागते भागते बोलते हैं कि कैसे पहले तुमने मुझसे पंगे लिए थे, इसलिए मैंने ये करा। जिसके बाद योकी हमारा खिड़की से बाहर कूद जाता है, जिसमें रेवन हमारा हैप्पीनेस का हाथ मांगता है, जिसमें वो खुशी खुशी उसको अपना हाथ दे देती है, एंड फिर वो हमारे खिड़की से कूद जाते हैं, हमारा योकी का फॉलो करने लग जाते हैं। जिसमें योकी बोलते हैं कि हैप्पीनेस में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। जिसमें हैप्पीनेस उसको थैंक यू बोलती है, एंड फिर रेवन का हाथ और ज्यादा टाइट पकड़ते हैं, जिसमें दोनों ब्लश करने लग जाते हैं, एंड यहीं पे ये एपिसोड हमारा खत्म होता है। होपफुली आपको देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन द हीरोज पार्टी, सो आई ट्राइड कन्फेसिंग टू हर एंड मेक अ 11th एपिसोड पसंद आया होगा। आई होप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।